अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें इल्मा यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और इनकी अदालत में आज हमने बुलाया है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीब ज़फ़र खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आपके काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी हैं और उसके अलावा मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता मैं कहूँ कि आप अपोजिशन में हैं या आप हुकूमत के अंदर हैं, क्योंकि 9 जो टाउन है उसके चेयरमैन जो है जमात इस्लामी से हैं। तो लोकल गवर्नमेंट में काफ़ी जमात इस्लामी को वोट्स मिले और जमात इस्लामी ने उससे पहले कराची के लिए या उसके बाद भी आवाज़ बहुत उठाई। तो लोग समझते थे कि जमात इस्लामी जब इक़्तिदार में आएगी जिस सतह पर भी तो वो बहुत ज़बरदस्त डिलीवर करेगी। तो पहले तो ज़रा ये बताएं कि आप हुकूमत में हैं अपोजिशन में हैं? देखें, जमात इस्लामी को इस शहर के लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को हुए, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी को अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची के लोगों ने दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारा अलमिया है, कभी फॉर्म 47 हो जाता है, कभी फॉर्म 13 हो जाता है। हुआ ये कि 192 हार गए और 173 जीत गए। और ये तो सब वाकिफ़ हैं कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, पूरी उनकी कैंपेन थी, जमात इस्लामी की कैंपेन थी कराची में और मेयर जमात इस्लामी का आना था। लेकिन बदकिस्मती से मेयर जमात इस्लामी का नहीं आ सका और जमात इस्लामी के हिस्से में 9 टाउन आए। इसके साथ साथ 85 यूनियन काउंसिल्स आउट ऑफ 246 जमात इस्लामी के पास हैं इस वक्त शहर की। अल्हम्दुलिल्लाह इन 9 टाउन्स के अंदर हमारे पास जैसा तैसा भी लूला लंगड़ा इख्तियार हमारे पास मौजूद है। और ये बात में इस मौके पर यहाँ तालिब इल्म मौजूद हैं कि इन 2 साल में हमने आज से कोई 5-8 दिन पहले अपनी कारकर्दगी 16 अगस्त को हमने मीडिया के सामने रखी। हमने बताया कि इस गए गुज़रे हालात के अंदर भी इस लूला लंगड़ा जो बल्दियाती निज़ाम है, ये आप कह सकते हैं ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं है, ये बल्दियाती निज़ाम है। इसके अंदर हमारे टाउन चेयरमैन ने 2 साल में 171 पार्क्स डेवलप किए आबादियों के, यानी 171 पार्क्स, ताकि कराची के शहरियों को एंटरटेनमेंट का मौका मिले, घर से निकलकर फैमिलीज़ जो है वो पार्कों में आ सकें। इसी तरह खेलों के मैदानों को आबाद करने का सिलसिला हो या फिर पार्कों में नया कॉन्सेप्ट देना, ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट देना। जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इस माहौलियाती तब्दीलियों के अंदर हमने रोड साइड जंगल या फिर इसी तरह अर्बन फॉरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया। ये सारे वो आइडियाज़ हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुतारिफ़ कराए, जिसके नतीजे में, और साथ साथ आप ये देखें कि जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें एक ये भी है कि पानी को किस तरह सेव किया जाए। बारिशें कराची में कम होती हैं, साल में कोई जो बारिशें होती हैं, आपको बेल में बारिश होती है तो फिर क्या होता है, ज़्यादा पानी आता है। लेकिन इस पानी को सेव करने के लिए भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट हमारे 3 टाउन्स के अंदर 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। तो ये सारे वो इनिशिएटिव हैं जो हमने हमने अपने 9 टाउन्स के तहत लिए हैं और इख्तियार से बढ़कर काम किया है। आप देखें हमारे हिस्से में जो 9 टाउन आए हैं, इन 9 टाउन्स के अंदर मैं बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ कि इख्तियार से बढ़कर काम करना इसे कहते हैं कि देखिए हमें जो एम्प्लॉयज़ मिले, बाद एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जिनकी पिछले 18 साल से उनके ड्यूज़ रुके हुए थे और ये ड्यूज़ भी हमने अपने ओन रिसोर्सेज के ज़रिए क्लियर किए हैं। यानी 9 टाउन्स के अंदर हमने 72 करोड़ रुपए से इनके ड्यूज़ क्लियर किए हैं। बहुत से लोग जो रिटायर हो गए थे, परेशान थे, अपनी पेंशन के लिए परेशान थे, हमने वो ड्यूज़ क्लियर किए। साथ साथ बहुत से वो काम जो हमारे ज़िम्मे नहीं थे, मिसाल के तौर पर इस शहर का एक इदारा है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन। जी, आप में से हर आदमी परेशान होगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, सारी बात गलियों में परेशानी है, बल्दियाती निज़ाम है, इसमें गलियों में गटर बह रहे हैं, पानी का मसला है, सीवरेज का मसाइल हैं, बारिशों में मसाइल और बढ़ जाते हैं। आप यकीन जानें कि ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन टाउन के मातहत नहीं है, ना ही कोऑर्डिनेशन है। ये सूबाई हुकूमत के मातहत है और ये टाउन को जवाबदेह नहीं है। ठीक है, हमारे 9 टाउन हैं, टाउन्स को ये जवाबदेह नहीं है। लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के सिर्फ सीवरेज के मैं काम बताऊं कि जो हमारा डोमेन नहीं बनता था, हम कह सकते थे यार ये हमारा काम नहीं है, हम कह सकते थे, हम फाइल फेंक कर भाग सकते थे। बहुत से लोगों को हमने देखा है माजी में भी कि जो फाइल फेंक कर चले गए आंसू बहाते हुए। हमने 1 अरब 19 करोड़ रुपए से ये काम करवाया है और ये
समझ लें ये वो काम है कि जो वो कहते हैं ना, वो कर्ज उतारे जो वाजिब भी नहीं थे। इसी तरह पानी के मसले, अब आप अगर सड़क बनाने जाएं, आप अगर पेवर ब्लॉक लगाने जाएं किसी गली में, तो सबसे पहला मसला क्या आता है? सीवरेज का मसला। सीवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं। तो इन सारे कामों को करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इख्तियार से बढ़कर इस काम को अंजाम दिया ताकि शहर के लोगों को रिलीफ मिल सके। काम करने के बहुत हैं, अगर खुलूस नीयत के साथ काम किया जाए, अगर ये नियत हो कि लोगों को डिलीवर करना है, तो आप कम वसाइल के अंदर भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। चलें, ये एक स्टार्टिंग गुफ्तगू आपने अमीर जमात इस्लामी कराची की सुनी कि भाई इन्होंने जो है वो 9 टाउन के अंदर जो है वो क्या कुछ करने की कोशिश की कम अख्तियार के बावजूद। अच्छा, ये जो अख्तियार है और जो अख्तियार नहीं है, इस पर बड़ी जो है बात की जाती है। अब इसमें जो अख्तियारात हैं, मेयर कराची कहते हैं कि उनके पास तो वो गिनती की सड़कें आती हैं जो मेन आर्टरीज़ हैं, बाकी तो सारा टाउन जो है वो टाउन चेयरमैन जो हैं या यूसी चेयरमैन जो हैं उनके पास अख्तियार है उनको। तो अब ये जो कराची बारिश में हर साल डूबता है और इस साल भी डूबा, जो सूरत हाल हुई, इसमें जो है क्या कसूरवार कौन है? क्या आपका जो टाउन चेयरमैन है वो कसूरवार नहीं है? क्योंकि जिन इलाकों में आपके टाउन चेयरमैन हैं वो इलाके भी बहुत ज़्यादा डूबे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें, हमेशा की सूरत हाल है, वहाँ तो सड़कों का और बहुत बुरा हाल है, तो इस वक्त तो सबसे बुरी सूरत हाल वहाँ पर रही। हम बात करते हैं इख्तियार की ना, 18वीं तरमीम हुई जी। 18वीं तरमीम के बाद जो उसका बेनिफिट था वो मिलना था बल्दियात को, यानी वफाक के पास जो इख्तियारात हैं वफाकी हुकूमत के पास, वो सूबों को गए। बहुत से डिवोल्यूशन के नतीजे के अंदर तालीम का शोबा, सेहत का शोबा, बल्दियात, ये सूबे को मिल गए। ठीक। इसी तरह सूबों को ये इख्तियारात डिलीवर करना थे, नीचे ये देना थे, यानी तकसीम होना था, नीचे इख्तियारात की तकसीम होना थी। बदकिस्मती से हुआ ये कि 18वीं तरमीम का बहुत शोर मचा कि 18वीं तरमीम हो गई, लेकिन सूबों को से इख्तियारात जो है वो नीचे बल्दियात को डिलीवर नहीं किए गए। यही वजह है कि कराची के नहीं, जो बस अभी बताया ना कौन से इख्तियारात। देखें, इख्तियारात से मुराद ये है, इख्तियारात से मुराद क्या है? इख्तियारात से मुराद ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब होती है तो उसके अंदर वो सारे महकमे जो जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी 2001 से लेकर 2010 एक तक, तो फंड की बात है ना कि भाई आपको फंड दिया जा रहा है कि आप टाउन की बात करें अगर, तो टाउन के अंदर जो है सीवरेज की लाइन है, पानी है, सड़क बनाना है, ये सारी चीज़ें जो अच्छा देखें, इख्तियारात की बात है ना, तो मैं आपको अगर बहुत आसान अल्फाज में सारे तलबा समझ जाएंगे, कचरा उठाने का इख्तियार किसके ज़िम्मे है? सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है। पहले सैनिटरी का डिपार्टमेंट होता था जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत काम करता था, उसके वर्कर्स होते थे। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत ने अपने हाथ में रखा। आप चाहते हैं कि ये जो कचरे का इख्तियार है ये टाउन को मिलना चाहिए। कचरे की एक बात हो गई। दूसरी बात, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, इसका इख्तियार भी सूबाई हुकूमत और इसी तरह वजीर बल्दियात के पास है। चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। इसकी भी कोई कोऑर्डिनेशन सूबाई हुकूमत टाउन्स के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हमारे टाउन, क्या दीगर टाउन किसी के साथ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें, नहीं, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि जब आप सड़क बनाने जाते हैं तो उसमें जो सीवरेज की लाइन डालते हैं, पानी की लाइन डालते हैं, वो कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है ना। देखें इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज, देखें सड़क का काम, और ये तो बात की बात है ना, लोगों के डे टू डे मसाइल हैं। अगर किसी घर के सामने गटर बह रहा है तो क्या किया जाए? इसके लिए तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को जारी बात, तो आपका जो यूसी चेयरमैन है वो कुछ नहीं कर सकता। यूसी चेयरमैन का जो करने का काम है, यूसी चेयरमैन के जिम्मे है कि वो लाइटें लगाएगा स्ट्रीट लाइट से। दूसरी बात यह है कि वो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह की जो चीज़ें जितनी भी होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल है इस काम का। तीसरा काम यह है कि जो मेन होल कवर होते हैं, मेन होल कवर लगाने के हवाले से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो ढक्कन जो होते हैं, जी मेन होल कवर जो लगाने के हवाले से। अच्छा, यूसी को, यूनियन काउंसिल को, जो शहर कराची में है, 23-24 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 5 लाख रुपए यूनियन काउंसिल को मिलते थे। ठीक है। और यूनियन काउंसिल के पास 9 एम्प्लॉय हर यूनियन काउंसिल के अंदर मौजूद हैं, सरकारी एम्प्लॉय जो हमें तोहफे में मिले हैं। उन यूनियन काउंसिल में 5 लाख में से 4.5 पौने 5 लाख उनकी तनख्वाहों में चले जाते थे। तो अब बचे कितने? 20-25 हज़ार रुपये बचे, 40 हज़ार रुपये बचे। और ये बढ़कर पिछले साल 12 लाख हो गए। ठीक है। तनख्वाहें बढ़ी, टैक्सेस लगते हैं, वो सब मिलाकर भी तो हार्डली 5 लाख रुपए बचते हैं। सिंध गवर्नमेंट या मेयर कराची की जानिब से आपको महीना कितने पैसे मिलते हैं? अच्छा देखें, यूनियन काउंसिल को ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स कहलाता है। ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स हर यूनियन काउंसिल को पिछले फाइनेंशियल ईयर से 12 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। जिसमें तनख्वाहें,
टैक्सेस ये मिना करने के बाद 5 लाख, 4.5, 5 लाख रुपए बचते हैं, जिनके जरिए यूनियन काउंसिल के जो डोमेन में काम आते हैं वो यूनियन टाउन चेयरमैन को कितने मिलते हैं? टाउन चेयरमैन को देखें, मैं तो एवरेज बताता हूँ, हमारे 9 टाउन का भी हमने पिछले दिनों अपनी पूरी बात भी की है जी। 9 टाउन को एवरेज पर मंथ 90 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनमें से 70 करोड़ जो 80% बनते हैं ये तनख्वाहों में जाते हैं, वो भी ऑक्ट्राई जिला टैक्स होता है। आप जो 90 सूबाई करोड़ कह रहे हैं, हुकूमत- जबकि मेयर कराची एक अरब से ऊपर कह रहे हैं, 1 अरब 18 करोड़ तकरीबन वो कह कैलकुलेशन रहे हैं। हमने लगाई है ना, तो ठीक हम है, उसके ठीक बाद बात ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है। वो कैलकुलेशन की बात आप ये कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं जी जी, 90 अब 20 करोड़ जो बचते हैं वो उसका हिसाब मांग देखिए रहे हैं। 20 करोड़ रुपए जो बचते हैं पर मंथ, उसके अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का लीव इनकैशमेंट, मेडिकल, इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है किसी की कोई परेशानी होती है किसी एम्प्लॉय की, सरकारी एम्प्लॉयज़ की, तो वो जाता है। इसी तरह जो सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं जो इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ पार्कों में, दीगर जगह, उनका पेट्रोल होता है। तो सब मिलाकर आप देखें, सिंगल पैसा भी जो है वो तरक्याती बजट के नाम पे सूबाई हुकूमत नहीं देती, जो कुछ मिलता है वो ऑक्ट्राई नहीं, जिला लेकिन टैक्स है। मैंने जब विजिट किया मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर में गया, आपके ही टाउन चेयरमैन से मिला, तो उन्होंने तो मुझे गिनवाया कि जनाब हम जो है इस मद में इतने करोड़ खर्च कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। तो नॉर्थ नाजिमाबाद में जैसे आपने देखा होगा, मैंने वहाँ प्रोग्राम किया जाके, सड़क के ऊपर बहुत बुरा हाल था उन सड़कों का, तो आपके टाउन चेयरमैन के साथ ही मैं गया वहाँ पे, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा देखिए, इसमें रिजवान भाई ये ओन रिसोर्सेज हैं टाउन के। हाँ, टाउन्स को, हर टाउन को इख्तियार है, उसका वजह कर दिया गया है कि वो टाउन जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स, इसी तरह शॉप बोर्ड जो होते हैं उनका टैक्स, ये 2 चीज़। तीसरा जो है जो सनती इदारे जिन टाउन्स के अंदर मौजूद हैं वो सनती, वो ट्रेड लाइसेंस कहलाता है, उनके ज़रिए टैक्स जो आता है, ये जितने टैक्सेस हैं, ट्रेड लाइसेंस का, शॉप बोर्ड और इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स, इसके ज़रिए जो आमदनी होती है वो टाउन की रिसोर्सेज हैं। हाँ। इसके ज़रिए जो आमदनी होती है, इसके ज़रिए तरक्याती काम होते हैं, चाहे वो पार्कों का डेवलप होना हो, चाहे वो खेलों के मैदानों का डेवलप होना हो, चाहे वो सड़कों का बनना हो, तो या गलियों का। ये एक बेहतर बात है ना। मकसद अगर टाउन खुद सेल्फ सफिशिएंट होगा और वो खुद, वैसे तो मिलना चाहिए, वफाक से भी मिलना चाहिए, सुबह से भी मिलना चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन जो सेल्फ जनरेट हो रहा है उससे कुछ ना कुछ तो डिलीवर हो रहा है, काम कर रहे हैं। ठीक है। वो जो आप कह रहे हैं कि वाटर सीवरेज बोर्ड को आपने 1 अरब से ऊपर दिया, तो वो अमाउंट कहाँ से आया फिर? हमने दिया नहीं, अच्छा, वो हमारे जो ओन रिसोर्सेज थे उन्हीं के ज़रिए हमने ये सारे दिया नहीं, हमने काम करवाया है, सीवरेज का काम और पानी का काम। अब ये बताएं कि मेयर कराची ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो बड़े नाले हैं अगर उन्होंने साफ़ करने हैं तो टाउन चेयरमैन के ज़िम्मे के छोटे नाले जो है वो साफ़ करें, क्योंकि वहीं से वो पानी अगर वहीं पर ही ब्लॉक हो जाएगा तो आगे तो नहीं जा सकेगा। तो उस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि जनाब जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया और कोई नाले साफ़ नहीं किए, जब भी ये बारिश में तब बुरा हाल हुआ कराची का। अच्छा देखें, बात यह है कि इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, ना कोई बात की जा सकती है, लेकिन बारिश का जिस दिन पहले दिन बारिश हुई है, मैं ख़ुद फ्रेंडबेरिया में मेरी रहाइश है, मैं फ्रेंडबेरिया में मौजूद था अपनी पूरी टीम के साथ जो इलेक्टेड टीम है। ठीक, मैं ख़ुद अजीज़ाबाद गुलशन शमीम के सामने आशा मंजिल पर, वहाँ KDA का एक नाला पड़ रहा था, वहाँ मुश्किल हो रही थी, लोगों का वहाँ मौजूद थे। उसके बाद मैं UP मोड़ में गया, बहुत ख़राब हाल था, सारी बात है, लोग मौजूद थे, लेकिन जो सूरत हाल थी उस वक्त। इसी तरह KDA, नॉर्थ नाज़ाबाद और नाज़ाबाद, ठीक है, इन सारी जगहों पर हम गए। देखिए मुर्सा साहब, आप साहब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि सूबाई हुकूमत ने एलोकेट किया 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए नालों की सफाई के लिए। वो नालों की सफाई की रकम कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मिली। कराची में 42 बड़े नाले हैं, जिनमें से कुछ मशहूर नाले हर एक को पता होगा, औरंगी टाउन नाला, कुरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और इसी तरह गुज्जर नाला। ये नाले वो हैं कि जिनकी इंक्रोचमेंट यहाँ नालों में रही है और साथ साथ ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ओवरफ्लो हो जाते हैं कि कराची में 20,000 टन कचरा रोज़ाना की बुनियाद पर निकलता है। उन 20,000 टन कचरे में से तकरीबन 8,000 टन कचरा वो है कि जो लैंडफिल साइट तक पहुंच पाता है। ये अदाद-ओ-शुमार सरकार के अदाद-ओ-शुमार हैं। अब ये बकिया 10-12 हज़ार टन कचरा जो है वो कहाँ जाता है? ये सारा कचरा नालों में जाता है। जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, जब सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा, जब नाले भी उन्होंने साफ़ करना है, जब बड़े बरसाती नाले साफ़ नहीं होंगे तो क्या होता है? उस मौके पर होता यह है कि पानी बैक करता है। मैं खुद नाज़ाबाद में मौजूद था, छोटे नालों की बात कर रहा हूं। मैं खुद नाज़ाबाद में मौजूद था और हम ईदगाह के सामने मौजूद थे।
मैंने टाउन चेयरमैन से ये बात की कि यार क्या सूरत हाल है इसमें, तो बहुत ख़राब। उन्होंने कहा हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं, बाइकों को, और इसी तरह जो है वो जो गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं, जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। वजह क्या है कि सामने गुजर नाला है वो ओवरफ्लो हो गया है, और बैक पे औरंगी नाला है वो ओवरफ्लो हो गया है, जिसके नतीजे में पानी, गली महलों का जो पानी है, जो निकासी है वो बड़े नालों में नहीं हो पा रही। अगर ये होती तो इसके नतीजे मुश्किल नहीं होती। सारी बात है, बारिश रुकती है 4 घंटे 5 घंटे बाद, फिर नॉर्मल अगर सिचुएशन होती है तो उसके अंदर ये पानी फिर जाना शुरू होता है बड़े नालों में, जिसके नतीजे में जारी बात है कराची के लोगों को मुश्किल हुई है, सबको मुश्किल हुई है, गली महलों में, आबादियों के अंदर मुश्किल हुई है। आपने देखा कि आइए चंडीगढ़ रोड और शारे फैसल पर तो लोग 8-8 घंटे फंसे रहे हैं। अच्छा, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये कोई नई बात तो नहीं है, यानी हर साल मानसून में कोई ऐसे दिन आते हैं, 2-4 दिन आते हैं, और पिछले 25-30 साल की कहानी है कि जब जो है लोग इसी तरह से ट्रैफिक में 8-8 घंटे फंसते हैं। तो आपको भी मालूम है और गवर्नमेंट को मालूम है, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, कि भाई ये पॉइंट्स हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं। तो ये क्या वजह है कि इतनी नाअहली कि हम 30 साल से ये मसला हल नहीं कर पाए? रिजवान भाई, बात ये है कि पूरे साल ही करने का काम है ना। हाँ, देखें, नालों की सफाई साल में एक मरतबा कर देना, और वो भी नहीं करना पूरी तरह। अब देखें, जून में प्री मानसून बारिशें हुई, 26 से 27 जून को एक दिन बारिश हुई, तो होना ही चाहिए था कि नालों की सफाई हो जाती। नालों की सफाई बारिश के एक दिन बाद या एक दिन पहले शुरू की गई, और उसके बाद भी ये 60 करोड़ रुपए कहाँ गए? सारी बात है, हमने देख लिया बारिश के अंदर कि कराची के अंदर टोटल 235 मिलीमीटर बारिश, अगर कहीं मैक्सिमम बारिश भी हुई है तो 235 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा बारिशें मुंबई में होती हैं, दीगर इलाकों में होती हैं। आपने देखा कि मुंबई में एक दिन 300 मिलीमीटर बारिश हुई। वक्ती तौर पर जारी बात है मसला होता होगा, लेकिन सबके बावजूद जहाँ इतनी बारिश हो रही हैं, और दुनिया के कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि 10 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ 2700 मिलीमीटर से लेकर 3500 मिलीमीटर बारिश होती है, पूरा साल मानसून रहता है, और वहाँ कारोबारी ज़िंदगी चल रहा होता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, माली, इस तरह की ममालिक के अंदर। लेकिन यहाँ बारिश जो है, पहले दिन अगर बारिश हुई है मैक्सिमम कोई 150 मिलीमीटर बारिश हुई है, सेकंड डे हुई है, सब मिलाकर बारिश हुई है 235 मिलीमीटर। तो देखें, आप जब अपने इससे काम नहीं करेंगे, ये क्वार्टरली नाले सफाई करने का काम करना जरूरी है। अच्छा, मुंबई में जो बारिश हुई और उसमें बहुत पानी उधर भी जमा हुआ, जारी बात है ऑन द डे ऑफ द इवेंट तो होता है, वहाँ पर भी बहुत पानी हुआ, लेकिन उस पानी में और कराची के पानी में जो डिफरेंट था वो ये था कि वहाँ कचरा नहीं था, यहाँ कचरा था उस पानी के अंदर। तो ये कचरा भी इतना पानी, और पानी इतना गंदा पानी, बस दुनिया में हम देखते हैं कि पानी जमा भी हो जाता है तो बारिश का पानी साफ नज़र आ रहा होता है। तो ये शहर की गंदगी, शहर की मट्टी, शहर का जो कचरा है वो भी मौजूद है जनाब साहब। नहीं, असल में बरसाती नाले थे पहले जो बरसात में इस्तेमाल होते थे, उन बरसाती नालों के साथ सीवरेज के नाले कनेक्ट कर दिए गए। हाँ। और इसी तरह जो बड़े बरसाती नाले हैं, इन बरसाती नालों पर हमने देखा कि इस पर इंक्रोचमेंट की गई। पहले इंक्रोचमेंट कराई जाती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दी। भाई देखे ना, हुकूमत के होते हुए कैसे मुमकिन है कि किसी जगह इंक्रोचमेंट कर दी जाए? जो दुनिया में हम डिफरेंस देखते हैं वो यही होता है कि असल चीज़ टाउन प्लानिंग ही है और कुछ नहीं है सर। जो हम एक क्वालिटी लाइफ की बात करते हैं ना, और लोगों ने टाउन प्लानिंग की है कि जनाब ये कोई ज़िम्मेदार है, कोई वारिस है उस टाउन का, कोई देखने वाला है कि जो एक मैप क्रिएट करता है, उसे पता है कि कितना मंजिला बिल्डिंग बननी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, फुटपातें कैसे आज़ाद होनी चाहिए, सर्विस रोड कहाँ पे होनी चाहिए, कोई सड़क बन रही है तो वो 100 साल की बुनियाद पे बन रही है, कोई लाइन डल रही है तो वो 50 साल 100 साल की बुनियाद पे डल रही है। और फिर उस जो टाउन होता है या जो जैसे हम बाहर देखते हैं काउंटीज़ होती हैं, उन काउंटीज़ के दरमियान आपस में मुकाबला होता है कि जनाब जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा फैसिलिटीज़ बेहतर होती है, वहाँ के स्कूल जो होते हैं उसी बुनियाद पे लोग स्कूल भी बेहतर होते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल में लोग पढ़ाते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सर सीखने की ज़रूरत है हमें, दुनिया जिस जगह पे चली गई है सर। अच्छा देखिए, बात यह है कि हमारे ये सीखने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से कराची का मास्टर प्लान कोई नहीं है जी। मास्टर प्लान 2047 का हुकूमत कह रही है, बनाने जा रहे हैं। देखिए, मास्टर प्लान बनाने के लिए भी जिस शहर की आज तक यही ना पता हो कि आबादी कितनी है। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि अगर ये मसला ये हुआ है कि आबादी बहुत आई और आबादी बढ़ती चली गई और हमने कोई पूछने वाला नहीं था, सिर्फ इस शहर से कमाया गया। जैसे नाज़मात की आपने बात की, नाज़मात के अंदर जो पोर्शंस बने हुए हैं, भाई एक प्लॉट पे जहाँ पे पहले 10 लोग रहते थे, आज वहाँ पे जो है वो 100 लोग रह रहे हैं। तो जाहिर बात है सीवरेज की लाइन वही है, पानी की लाइन वही है, इवन वहाँ पार्किंग नहीं है, सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो कोई टाउन को देखने वाला नहीं है कि जनाब ये कुछ मैनेज किया जाता, कैसे इजाज़त दे दी गई इतने पोर्शंस उस इलाके में बने। अच्छा देखिए रिजवान भाई, देखिए इसमें फिर अगेन वही बात मैं कहूँगा
कि जब इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो, हाँ जब इदारे यानी जितने इदारे हैं, अब देखें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक अलग तस्वुर है जी। और ये जो मौजूदा निज़ाम है ये तो लूला लंगड़ा निज़ाम है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में ये सारे इदारे एक मेयर के मातहत थे, जिसमें कराची वाटर एंड सीवरेज, इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट जो पहले नहीं था, 2001 से लेकर 2010 तक नहीं था, इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी गई, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई, वो भी मेयर को जवाबदेह थी। जब ये सारी अथॉरिटीज़ किसी एक को जवाबदेह नहीं होंगी या मेयर को शहर के जवाबदेह नहीं होंगी तो क्या होगा, उसके नतीजे में वही कुछ होगा। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये डोमेन है कि अगर कहीं इलीगल बिल्डिंग बन रही है, अब ये कैसे बन जाती हैं? आप मुझे बताइए कि 80 गज के प्लॉट पर 8 मंजिला इमारत कैसे बनती है? इवन जिसके पेपर्स नहीं है, जो स्लम कहलाते हैं हमारे, उन स्लम में जो है वो 10-10 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन रही है, मुझे बताएं। हर फ्लोर पे, इसका मतलब हर फ्लोर पे जो है वो रिश्वत दे के जो है वो फ्लोर पे फ्लोर डाला जा रहा है। बस देखे ना, जहाँ निज़ाम ये हो कि रिश्वत दे के फंस गया है, रिश्वत दे के छूट जा। जब हुक्मरान, मतलब देखे ना, अगर पीपल्स पार्टी है तो 17 साल से बरसर इक़्तिदार है ना इस वक्त, तो पीपल्स पार्टी अगर 17 साल से बरसर इक़्तिदार है तो जवाब देना तो उन लोगों की जिम्मेदारी है जो हुकूमतों में रहे हैं, जिनके पास इख्तियार है कि किस तरह इंक्रोचमेंट होती है। बात यह है कि कानून और मतलब रिहाइश जैसे आप लोग रहते हैं, मसद एक SOP क्रिएट हो जाए। पहली बात तो जनाब शहर को जो 10-12 जो इसके बाप बने हुए हैं कि इस सड़क का कोई और इंचार्ज है, उस सड़क का कोई और इंचार्ज है, ये फला के अंदर आती है, ये फला अंडर आती है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। सीधी सी बात है जनाब, एक इंचार्ज हो, इलेक्टेड बॉडी जो हो, और इलेक्टेड भी, खैर हमारी भी इलेक्टेड भी एक मजाक है, लेकिन चलें वो एक वक्त आएगा कि वो भी इंशाल्लाह शफाफ इंतखाबात होंगे, लेकिन इलेक्टेड जो है बॉडी जो है उसके अंडर जो है सारे महकमे आते हों। एक SOP क्रिएट कर दिया जाए कि जनाब शहर का ये SOP है, ये बिल्डिंग्स जो हैं इस इलाके में इस तरह से होंगी, फुटपाथ ऐसे होंगी, सड़कें ऐसी होंगी, पानी ऐसे। बस सर SOP क्रिएट करना मसला नहीं है। नहीं, ये कौन करेगा? हाँ, मेरा सवाल तो ये कौन करेगा। दूसरी बात ये है ये भी वही करेगा जो ये मुल्क चला रहे हैं, वही करेंगे ये भी। नहीं देखे ना, अभी तक तो जो सरकार ये भी वही करेंगे, क्योंकि जब सब कुछ जो है हमने सोचा हुआ है कि वही करेंगे तो ये भी वही करेंगे सर। देखें, और दूसरी बात ये है कि यहाँ हम किसी भी तालिब इल्म से पूछ लें कि इस बात कराची शहर की नहीं, तो आप ये समझते हैं कि वहीं से होना चाहिए, डंडा पड़ना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए मसला। अच्छा, और उससे पहले उन्हें अपने अख्तियारात छोड़ने होंगे। देखिए ना, ये शहर के अंदर जो आप देखें ना कि कितने सारे कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें अपने अख्तियार भी छोड़ने होंगे, आवाम को देने होंगे। मैं कहूँगा कि उन्हें जो शहरों के अंदर जो कंटोनमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर दिए गए वो इलाके भी, वो अपने इख्तियारात छोड़ के पूरा आगे बढ़ना पड़ेगा। कुर्बानी हर एक से मांगी जा रही है, हर एक कुर्बानी दे फिर अपने लिए, ठीक है। एक निज़ाम के तहत जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। कहीं से तो शुरू हो कि भाई आवाम के लिए जो है पूरा शहर एक निज़ाम के तहत दिया जा रहा है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें बजट, और वो जो एक हमने बादशाह बना दिया वज़ीर आला को 18वीं तरमीम के ज़रिए जो है सारा बजट वहाँ कंट्रोल है और वो नीचे कुछ नहीं दे रहा है, तो वो भी सही किया जाए कि भाई ये सारा जो है हमने एक मेयर के तहत कर दिया है, ये टाउन चेयरमैन के जरिए कर दिया है, और फिर उसमें इंसाफ के साथ जो है वो फंड्स की नीचे ग्राउंड लेवल तक आए। मैं इस पर एग्रीड करता हूँ, एग्रीड। आपकी जो पूरी बात है मैं इससे एग्री करता हूँ। अच्छा, मैंने भी बड़ी मुश्किल से कही है बात सर। अच्छा जी। अब यह है कि मैं आपकी तरफ आता हूँ, इससे पहले कि मैं सवालात की जानिब जाऊँ, मैं बारिश पे वापस पलटना चाहता हूँ क्योंकि आप सब मुतासिर हुए। कराची में ये जो बारिशें हैं और इसमें जो हम एक दिन आप देखते हैं ना, साल में ये 2-3 दिन आते हैं जब पूरा मीडिया और सब फोकस्ड होते हैं कराची के ऊपर, और हम जो है वो दिखा रहे होते हैं कि कैसे गाड़ियाँ जो है वो पानी में तैर रही हैं। रोज़ाना का हर साल का फीचर है ये, और जो है कितना जो है वो ट्रैफिक, और अच्छा मैं पॉइंट्स भी पता होते हैं। मैं आपको यहीं बैठे बैठे कराची के 15 पॉइंट बता देता हूँ कि जहाँ पे ये गाड़ी के तैरने का मंजर होता है, जहाँ पे लोग डूब रहे होते हैं। अभी इजाफा इसलिए ख़तरनाक हो गया क्योंकि सड़कों का बहुत बुरा हाल है, तो उसमें फिर ये होता है बात ज़्यादा हो जाती है, लोग जिस तरह से गिर जाते हैं। वरना ये सड़कें जब बेहतर भी थी किसी ज़माने में तो भी पानी तो ऐसे ही होता था हमेशा से। तो मैं अपना एक वाक़या शेयर कर देता हूँ, आप भी अपना वाक़या एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और वाक़या ये है, उससे पहले वाक़या शेयर करने से पहले मैं एक बात ये कहूँगा कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं कराची के कॉर्पोरेट सेक्टर को,
कराची के डिफरेंट होटल्स को, कराची के इदारों को, जिन्होंने सोशल मीडिया पे जब ये ट्रैफिक जाम हुआ, क्योंकि लोग एकदम से बाहर निकलते हैं और कराची में ट्रैफिक इतना नहीं है, मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक की, यहाँ पे एक रोड भी बंद होता है तो बस लाइनें लग जाती हैं। तो लोगों ने कहा कि जनाब आप हमारे दफ्तरों के अंदर आएँ, हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आएँ और यहाँ बैठें, और यहाँ बैठकर जो पूरा दिन गुजारना चाहे पूरे दिन गुजारें, हम चाय पानी हम लोग आपको देंगे। तो उनके लिए एक दफ़ा तमाम लोगों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़बरदस्त। मैं कराची वालों की तरफ से उन तमाम इदारों का, इवन लोगों के घरों को मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया में लोग अपने घर के एड्रेस डाल रहे थे कि मेरा घर जो है वो फलां इलाके के अंदर है, मेन रोड पर है, मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई मुश्किल के अंदर है तो मेरे घर में आ जाए। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये खराज तहसीन है कराची वालों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, रेस्टोरेंट्स को, शॉपिंग मॉल्स को, कि जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे इस दफ़ा खोले ये जो एमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन मुझे एक और अफसोस भी इस बात का है कि असल तो कम्यूनिटी सेंटर मसाजिद होती हैं, ये रोल तो मस्जिदों का होना चाहिए था सर। तो मस्जिदों में के दरवाज़ों पे कभी ताले नहीं होने चाहिए कि जनाब सिर्फ नमाज से आधा घंटा पहले खुलेगी और नमाज के आधे घंटे बाद ताला लग जाएगा उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद तो सबसे बड़ी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए और जिसमें अब तो मैं बोलता हूँ कि दुनिया को ज़रा फॉलो करें, ख़वातीन के लिए भी जगह बनाएं, कोई पर्दा जो है ऐसी जगहें बनाएं जहाँ पर जो है मुश्किल वक्त के अंदर सबसे बड़ा रोल मस्जिदें अदा करें। आप इसकी हिमायत करते हैं सर? इस बात की इसकी भी हिमायत करते हैं। अच्छा जी, अब वाक़ियात पे आ जाते हैं। मैं आपको वाक़या अपना सुनाना चाहूँगा, इस दफ़ा का नहीं, क्योंकि ये हर साल का फ्यूचर है, ठीक है। अभी हम 2025 में खड़े हुए हैं, आप में से कोई 2022 का भी सुनाएगा, 2020 का भी, कोई 2010 का भी, 2007 का भी जब बात आइलैंड के अंदर पानी भर गया था, उससे पहले का भी। मैं आपको 2003 का वाक़या सुना देता हूँ। कितनी पुरानी बात हो गई ज़रा बताओ, बहुत से लोग नौजवान जो बैठे उनकी पैदाइश भी नहीं हुई होगी शायद। तो 2003 का वाक़या मैं सुना देता हूँ कि इसी तरह बारिश हुई और बोर्ड बेसन पे उस ज़माने में जब जो शो करते थे, हमारी रिकॉर्डिंग थी, ख़त्म हुई, मैं निकला हूँ बोर्ड बेसन से और दोपहर की टाइम था बारिश का, मुझे सदर आते आते 6 घंटे लगे। अभी जो लोग बोल रहे हैं 6 घंटे, मैं इतनी पुरानी में बता रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सालों से कराची में हो रहा है, नई बात नहीं इस साल की। 6 घंटे मुझे लगे सदर तक पहुँचने में और वही ट्रैफिक जाम। हमारा भी प्रॉब्लम है, हमें भी घर में पता नहीं जाके क्या करना होता है, कहीं हम रुक नहीं सकते, हमारे अंदर एक बड़ी बेताबी होती है कि घर नहीं पहुँचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को भी गाइड करना चाहिए, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। खैर मैं 6 घंटे के सफ़र के बाद सदर तक पहुंचा और वही गाड़ियां फंसी हुई। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और मुझे एक जगह पार्किंग नज़र आई, मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। उसने बोला क्या कर रहे हो? मैंने बोला बाहर निकलो। सामने था स्टार सिनेमा और हॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर मूवी लगी हुई थी। मैंने कहा आ जाओ, 6 बज रहे हैं, 6 से 9 का शो देखते हैं। मैं गया अंदर, जाके 6 से 9 का शो देखा जाना। 9 बजे जब निकला तो उस वक्त सन्नाटा था। फिर आराम से गाड़ी निकाली और फिर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद तक मुझे जाना था, मैं पहुंच गया अपने घर तक। तो ये इस तरह के मैं हर बारिश का कि कब कौन सी बारिश के अंदर किस साल के अंदर मेरी गाड़ी जो है वो KDA चौरंगी पर जो है वो कश्ती बन गई, बोट बन गई, किस बारिश के अंदर क्या हुआ, किस बारिश में क्या हुआ। खैर अब तो नसीहत हो गई है कि भाई और आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बंदा कहीं रुक जाए, सब्र कर ले थोड़ा सा, सही कि साइड पे बैठ जाए, उसमें इमरजेंसी ना करे। तो इस तरह के कोई वाक़या जो इस दफ़ा आपसे हुए या पहले हुए बारिश के, मैं चाहूँगा कुछ ज़रा शेयर करें, कुछ 2-4 वाक़या। अभी जो रिसेंटली बारिश हुई थी 2025 की बात बताऊंगी मैं जी। पापा निकले थे मेरे 2 बजे ना ऑफिस से, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा, और भाई भी निकल गए थे ऑफिस से। उसके बाद लाइट चली गई हमारी और हम मुसलसल कॉल्स कर रहे थे उन्हें, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। और रात के 9:30-10 बज गए, फिर भी कॉल्स नहीं मिली, सबके मोबाइल्स ऑफ हो गए और लाइट भी नहीं आ रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेंशन अलग कि भाई कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे। और फिर वो रात के 11:30-12 बजे घर आए हैं, 2 बजे के निकले हुए। पापा 11 बजे आए और भाई 12 बजे आए। ठीक है। और एक और मेरा ये क्वेश्चन है, अगर वो आए तो वो कहीं रुके हुए थे या जी, वो? भाई तो ऑफिस में थे लेकिन पापा तो रोड पर थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी बाइक बंद हो गई थी। ठीक है, जब ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मैं इसलिए वाक़या सुनना चाहता हूँ कि इस पर हम कुछ अपना प्लान करें कि अगर एक चीज़ 40 साल से 30 साल से कराची में हो रही है और साल में 3 दिन ऐसे आते हैं तो उन 3 दिन में करना क्या है? ठीक है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, पानी ऐसे ही भरना होगा, तो हम क्या करें, आवाम क्या करें फिर? हर बंदा ही कहीं ना किसी पॉइंट पर सर फंसा है। मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ तो सर मतलब बहुत अफसोस के साथ मुझे सुनने में ये आता है कि सर जो मतलब जिनके भाई डेली वेजेस पर होते हैं, तो सर ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत अफसोस होता है कि सर वो बेचारे बाइक पे दोपहर 2 बजे के निकले हुए और वो रात के
3-4 बजे वो घर पर आए। तो सर तकरीबन ऑलमोस्ट कराची में हर घर का कोई ना कोई एक मेंबर फंसा है उस दिन, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब मेरे भी भाई। हाँ। लेकिन मैंने उनको ये गाइड कर दिया था कि आप प्लीज़ ऑफिस में ही स्टे करें, तो वो उन्होंने ऑफिस में स्टे किया और वो अगले दिन सुबह में जैसे जैसे रास्ता क्लियर होता रहा तो वो फिर घर आ गए। अच्छा, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, जैसा कि मुनीम साहब ने भी आज बताया, कि किस हद तक बारिशें होती हैं, लिटरली सर किस तरह के आंधी तूफान आते हैं? सर मेरा भाई जर्मनी में है, वहाँ पर हर तीसरे दिन बारिश होती है ठीक और सर वो लोग बारिश को एंजॉय करते हैं। ठीक है। बट व्हाई नॉट कराची? बिल्कुल। कराची का हर साल ही कराची 2 दिन रोता है। नहीं, इवन इस्लामाबाद में आप देख लें कितनी बारिश होती है। हम पाकिस्तान से बाहर की मिसाल नहीं देते, इस्लामाबाद में आप देखें, इवन आप लाहौर में आप देखें, और सिस्टम एक बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पे बारिश जो है ना, बस वो 2-3 दफ़ा ही इस तरह की सूरत हाल होती है। अगर यहाँ ज़्यादा हो जाए मामला तो आप सोचें कि क्या सर, होगा। वो फिर सारी हैप्पीनेस हाँ, हो जाती जी, है। चलें, within ठीक a है। minute। बारिश का तो अलग, लेकिन ट्रांसपोर्ट, जब बच्चे कॉलेज वगैरह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई इशू इतने एक्चुअली उन्होंने कहा कि बाहर भी जब बारिश होती है तो एंजॉय करते हैं। खैर कराची वालों ने भी बहुत एंजॉय किया है। कहा जाता है कि हम समंदर को विज़िट करते हैं, इस बार समंदर ने हमें विज़िट कर लिया। तो सर लेकिन ये कि जो लोग पेशेंट हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे घर में एक ऑक्सीजन पेशेंट है, मेरी सिस्टर, और जब बारिश का टाइम आया था तो ये प्रॉब्लम हुई कि हम अपनी गाड़ी लेके जब गए ऑक्सीजन फिल करवाने के लिए, तो गाड़ी एट द एंड क्योंकि इतना पानी था और गाड़ी की इंजन वगैरह बंद हो चुकी।